अवैध नशे की बिक्री बंद करो, देवभूमि में अवैध नशे की बिक्री बंद करो, तीर्थ नगरी में अवैध नशे की बिक्री बंद करो, देवभूमि में अवैध नशे की बिक्री बंद करो, देवभूमि में अवैध नशे की बिक्री बंद करो, गुंडों की दलाली बंद करो, नशा माफियाओं की दलाली बंद करो। सबसे पहली बात ऐसा लगता है जैसे है कि नशा माफियाओं को पुलिस का ही संरक्षण प्राप्त हो। ऐसा प्रतीत इसलिए होता है कि मैडम हमारा बोलना, हमारा चिल्लाना, हमने यहाँ पे आपके कार्यालय के बाहर खूब प्रदर्शन किया। आप मुझे ना वो पॉकेट्स बता दीजिए जहाँ पर आप नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज में। मैं आपके साथ विवेक उनियाल। अभी पूर्व में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जो कि चंद्रनगर काली की ढाल के समीप की थी, और वहां के जो आम जनमानस थे, उस कॉलोनी के लोग थे, वो लोग बहुत गुस्साए हुए भी थे और पीड़ित भी थे इस नशे के चक्कर में। और अभी जो है इस विषय में मैं अभी तहसील में हूँ और यहाँ पर एसडीएम साहिबा को इस विषय में ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। मेरे साथ एक महानुभाव है, जानेंगे इनसे कि क्या ये ज्ञापन में था और किस प्रकार से एसडीएम साहिबा ने अब आगे चल करके आश्वासन दिया है, किस प्रकार से कार्य होगा। जी सर। भाई साहब, मैं नरेंद्र शर्मा, गंगा सेवा रक्षा दल अध्यक्ष। आज मातृशक्ति जो है चंद्रनगर समिति से सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं और हम काफ़ी लंबे समय से, आपका और हमारा साथ काफ़ी लंबा हो गया है, हम अवैध नशे के कारोबार के संबंध में शासन प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं। हर गली हर मोहल्ले के अंदर जो अवैध नशे का कारोबार बढ़ चुका है, उसका प्रभाव हमारे परिवारों पर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो इस प्रदेश की छवि, जो देवभूमि के नाम से देश दुनिया के अंदर इस प्रदेश की जो छवि है, वो भी कहीं धूमिल हो रही है, तो उसको भी हम बचाना चाहते हैं। तो निरंतर हमारा प्रयास है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं दुख इस बात का है कि जो हमारे रक्षक हैं वही हमारे भक्षक बने हुए हैं। हम जाके सूचना देते हैं, उसके बाद वही उस सूचना को लेके पहुंच जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कुछ जेब में रखते हैं और आ जाते हैं। कार्रवाई और जो नशा कारोबारी हैं उनका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले वो छुपके बेचते थे, अब वो खुलेआम बेचने लग गए हैं। पहले वो पब्लिक से डरते थे, अब वो पब्लिक को डराने लग गए हैं। पहले गली मोहल्लों के अंदर नशा पी के उत्पात मचाने वाले गाली गलौज करा करते थे, अब ये बेचने वाले भी गाली गलौज करने लग गए हैं। तो जो क्षेत्र के अंदर जो माहौल उत्पन्न हो रहा है ना नशे का, तो ये इस प्रदेश की छवि को धूमिल कर रहा है और स्थानीय प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए कि आपके जो छवि है, देश विदेश के जो यात्री आता है, यहाँ फॉरेनर भी आता है, पता नहीं कहाँ से कितना बड़े बड़े लोग आते हैं। ये ऋषिकेश जो है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना, उनके गुरु का स्थान भी ऋषिकेश में ही है। चंद्रेश्वर नगर में दयानंद घाट, दयानंद आश्रम जो है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आते हैं और उनके गुरु के स्थान पर ये चीज हो रही है। हम पुलिस को बोल रहे हैं, प्रशासन को सुनने को तैयार नहीं है। हम यहाँ आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपना दुखड़ा रो रहे हैं, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम अपना काम करे जा रहे हैं और हम समय समय पर प्रशासन को जगाकर, हम कमजोर नहीं है, हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके पास बार बार आ रहे हैं और आने वाले दिन वो दूर नहीं कि इन नशा कारोबारियों को हम खुद दौड़ा कर पीटेंगे हर गली हर मोहल्ले के अंदर। आने वाले दिन दूर नहीं। जब प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो ऐसा नहीं कि हमारे घर के बाहर हम अपने बहन बेटियों को सुरक्षित, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हम कमजोर थोड़ी हैं। हम बार बार बता रहे हैं, इनको आगाह कर रहे हैं कि जो काम, जिस काम के लिए आप तनख्वाह ले रहे हो, सरकारी व्यवस्था है, एक सिस्टम है। तनख्वाह पुलिस प्रशासन जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, और जो पुलिस प्रशासन ही अगर हमारा रक्षा नहीं कर पाएगा तो ऐसा नहीं कि हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते। आने वाले दिन दूर नहीं है, आप ये देखोगे कि यहाँ ऋषिकेश के अंदर नशा कारोबारियों को काला मुंह कर भी दौड़ाया जाएगा। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, बाकी कुछ बताइए कुछ हम क्या। जी, अभी आपने आश्वासन ज्ञापन तो सौंप दिया है, तो एसडीएम साहिबा से क्या आश्वासन मिला है, किस प्रकार से कार्य प्रणाली करेंगे? हमने अपनी पीड़ा एसडीएम महोदय को बता दी है।
आने वाले कुछ दिनों में मैडम ने कहा है कि नशा रोधक टीम का एक गठन किया जाएगा और उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। एक सप्ताह लगभग 3-4 दिन का समय मैडम ने लिया है हमसे, और इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम 5-7 दिन के बाद हम यहाँ फिर दोबारा से आए, पुनः एक बार फिर आएंगे, फिर बताएंगे, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम निरंतर आते रहेंगे। संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, और ये आंदोलन नगर स्तर का होगा। ये समस्या पूरे ऋषिकेश नगर के अंदर है। जी जी जी। ये आपने देखा कि अभी आश्वासन में मिला है कि जो भी इसकी कार्य प्रणाली होगी, जिस प्रकार से कार्य करेंगे, एसडीएम साहिबा के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है। मेरे साथ एक महिला यहाँ पर है जिनके पड़ोस में ही ये जो नशाखोरी का जो मामला है ये चलता है। सबसे पहले परेशान भी इन्हीं को किया गया था। जी मैडम, क्या मामला था, किस प्रकार से परेशान कर? मेरा नाम कविता रावत है। मेरे घर उनके बगल में, वो नशा नुशा करते हैं, जुआ खेलते हैं। ये एक प्लॉट खाली है वहाँ पे बगल में, वहाँ पे रात भर जुआ खेलते रहते वो लोग। हम बोलते भी उनके लिए, वो बोलते हैं कुछ भी कर लो तुम, बोलते हैं तो हमारे घर में पत्थर फेंकते हैं। बहुत सारे रहते हैं बैठे हुए यहीं पे, और अगल बगल हम बोलते हैं उनके लिए कि तुम क्यों कर रहे हैं नशा, तो वो बोलते हैं हम हमारे तो रोजी रोटी है, हम करेंगे। बोला तुम कुछ भी कर लो, इतना बोलते हैं। हम बच्चे हमारे 18-19 साल के हो गए, हम उनको बाहर नहीं निकालते, मतलब छत में भी नहीं जाने देते हम उनको कि मत जाओ उधर, मत देखो। तो बच्चे बोलते हैं क्या बेच रहे हो, हम बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि क्या बेच रहे हैं, हम बोलते हैं कुछ नहीं बेच रहे हो, ऐसे है। तब तक हम अंदर भगा देते हैं बच्चों को, बस इतना ही होता है। तब बोलते हैं तो लड़ने के लिए आते हैं हमारे साथ। जी, हाँ, लड़ने के लिए आते। लड़ने के लिए। जी, व्यक्तिगत रूप से आपने पुलिस प्रशासन को इस बात का संज्ञान दिया? बोला हमने पुलिस वाले, वो बोलते हैं पुलिस वाले भी हमारे साथ में ले चुके हैं। मुझसे पुलिस वाले भी उनसे करते, मार भी खा लेते हैं पुलिस वाले। जी। बस ये। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि उनका धड़ल्ले से कहते हैं कि पुलिस भी हमारे साथ मिली हुई है, और इस प्रकार से आम जनमानस को परेशान किया जाता है। को लेकर के आज लोगों ने ज्ञापन दिया है आपको, तो आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, आज मेरे पास ये चंद्रनगर विकास समिति से काफ़ी संख्या में महिलाएं और सज्जन आए थे, जिन्होंने मुझे ये सूचित किया है कि यहाँ पर कुछ एरिया में नशे के जो लोग नशा कर रहे हैं या नशे की चीज़ों की बिक्री कर रहे हैं, उनकी वजह से जन सामान्य को बहुत समस्याएं हो रही हैं। मैंने इसमें तत्काल अभी एसएचओ ऋषिकेश से बात की है, और एक गश्ती टीम बनाकर इसमें नियमित रूप से गश्ती की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी अवैध रूप से शराब या कोई भी नशे का सामान बेचा जा रहा है, उसमें ये पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा कि तत्काल इसमें कार्रवाई सुनिश्चित हो। ये तो सिर्फ चंद्रनगर के आपके पास अभी ज्ञापन है, मगर पूरा ऋषिकेश सिर्फ इसी से भरा पड़ा हुआ है। तो सिर्फ चंद्रनगर के लिए आप ये समिति बना रहे हैं या फिर ये टीम बनाएंगे, फिर और जगह? देखिए, हम जन सामान्य से भी अपील करते हैं कि जहाँ जहाँ पर ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर सामान्य जनता को भय लगता है या जहाँ पर नशे के अधिक लोग बैठे हैं, तो वो किसी भी समय पर कार्यालय में आके हमें बता सकते हैं। उन सभी जगहों के लिए हम लोग एक गश्ती टीम बनाएंगे। कब तक बन जाएगी? ये आने वाले 2-3 दिन में आप लोगों को इसमें सकारात्मक जो है सूचना मिल जाएगी। फिलहाल के लिए ज्ञापन सौंप दिया गया है। देखते ये हैं कि स्थानीय प्रशासन किस प्रकार से यहाँ के ये जो कार्यवाही है वो करता है। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में बस इतना ही। कैमरामैन अंकित के साथ विवेक कुनियाल, डीबीएम न्यूज़।